हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं आज सुपरस्टार राजेश खन्ना सर के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि उनके पतन के कारण क्या था। 70 के दशक में ऐसा जलवा था कि लाखों करोड़ों दिनों पर राज कर चुके राजेश खन्ना साहब काका ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं, हर कोई उनका फैन था। लेकिन ऐसा क्या था जो राजेश खन्ना साहब को इतना कम टाइम में इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया था? राजेश खन्ना साहब ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो 53 सालों यानी 53 ईयर तक अभी भी टूटा नहीं। ये बात हर कोई जानता है कि दिवंगत अभिनेता एक के बाद एक 17 सुपर हिट फिल्में देकर बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहलाए थे। ये सफर 1969 से शुरू हुआ और साल 1972 तक जारी रहा। इन 4 सालों में उन्होंने लगातार करीब 1.5 दर्जन फिल्में देश भर में धूम मचाई। लेकिन जल्द ही काका ने वो दौर भी देखा जब उनकी 7 फिल्में लगातार पिट गई और जहां से शुरू हुआ उनका बुरा टाइम। एक के बाद एक उनकी फिल्में पिट रही थी और राजेश खन्ना साहब इतने परेशान होने लगे थे कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे। राजेश खन्ना ने इस पूरे दौर की शुरुआत साल 1976 में जब महबूबा से शुरू हुआ। ये पिक्चर पिट गई, बंडल, बाज, अनुरोध, त्याग, छैला बाबू, कर्मा और चलता पुर्जा भी फ्लॉप रही। ये सिलसिला 1977 तक चलता रहा जिससे काका को बुरी तरह तोड़ दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ फिल्में हिट हुई लेकिन जो लोकप्रियता उन्होंने 1969 से 1972 तक जो मिला था वो नहीं मिला। उन्हीं के सह कलाकार राजा मुराद बोलते हैं राजेश खन्ना बेहद दिलदार आदमी थे। उनके घर पर देर रात तक महफिलें जमा करती थी और इस वजह से वे अपनी फिल्मों के सेट पर देर से पहुंचने लगे थे। इस वजह से उनकी निर्माता परेशान होने लगे। फिर रात को देर तक जागना और अपने अनुशासन जीवन शैली की वजह से उनके खूबसूरत चेहरे पे भी फर्क पड़ने लगा था। टमाटर की तरह सुर्ख लाल रहने वाले उनका चेहरा निस्तेज सा लगने लगा था और इसके बाद उनकी नाकामयाबी का दौर भी शुरू हुआ। राजा मुराद साहब कहते हैं कि जब हाल ही में उन्होंने राजेश खन्ना को एक टीवी विज्ञापन में देखा था तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा था। हम बात इंटरव्यू पहले का है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। पुरानी कामयाबी में ही खोए रहे। अगर हम बात करें, फिल्म समीक्षक नम्रता जोशी ने राजेश खन्ना के पतन की वजह ये मानती को बदलते समय में अपने आप को नहीं बदल पाए। नम्रता कहती हैं कि किसी भी स्टार की कामयाबी का एक दौर होता है, फिर वक्त बदलता है। राजेश खन्ना साहब ने अपने पुराने दिनों में ही खोए रहे। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन साहब का आगाज हुआ तो कामयाबी राजेश खन्ना के हाथ से सरकने लगी। तो वक्त बदलता रहा, लोग रोमांटिक फिल्मों से बोर होने लगे थे। अमिताभ बच्चन साहब के एंग्री यंग मैन अवतार लोगों को भाने लगा था। ऐसे में लोग राजेश खन्ना के वही पुराने चिरपरिचित हाव भाव को देखकर उकताने लगे थे, बोर होने लगे थे। राजेश खन्ना साहब के पतन के और भी बहुत सारे कारण, अगर हम बात करें उसमें जाएं तो स्टारडम को संभाल ना पाना, राजेश खन्ना साहब जैसे बड़े स्टार के बदलते वक्त में खुद को एडजस्ट कर न पाना पतन का मुख्य कारण। उन्होंने अपनी पुरानी लोकप्रियता में ही अटक कर रह गए, नई दिशाओं और फिल्मों के अनुरूप खुद को ढालना नहीं समझा। अनुशासनहीनता बहुत इंपॉर्टेंट था जो इनके कैरियर को डुबाया। सेट पर देर से आने की आदत ने उन्होंने फिल्मकारों और निर्माताओं के लिए परेशानी बना कर रखा और इससे उनकी प्रोफेशनली छवि जो थी प्रोफेशनलिज्म का कमजोर हुआ। लगातार फिल्मों का फ्लॉप होना, 15 से 17 लगातार सुपरहिट फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने ऐसी फिल्मों को चुना जो दर्शकों को पसंद ही नहीं आया, जिसके कारण उनका कैरियर जो था वो कमजोर पड़ गया। बदलते दर्शकों की पसंद और नए सितारों का उभरना भी एक कारण था। अमिताभ बच्चन साहब जैसे नए सितारे अपने नए अंदाज और भूमिका के कारण लोकप्रिय हुए। राजेश खन्ना अब वही पुराने रोमांटिक हीरो के रूप में रह गए जो दर्शकों की बदलती रुचि के अनुरूप नहीं था। अगर और एक बात करें तो चमचा कल्चर यानी उनके आजू बाजू जितने भी थे वो एक तरह से आप बोल सकते हैं उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले थे। कोई भी ऐसा नहीं था उनके आसपास जो ये बता सके कि ये अच्छा है ये बुरा है, जिसकी वजह से भी ये दौर उनको दिखना पड़ा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें, अपनी लोकप्रियता से कि शिखर से नीचे आने और व्यक्तिगत तनाव के कारण उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ा जो उनके कैरियर पे बहुत बुरा असर डाला। इंडस्ट्री की राजनीति आपने देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर का कैरियर खत्म कर दी। फिल्म इंडस्ट्री में चल रही राजनीति और साजिशों का भी असर पड़ा जिससे उनके लिए अच्छी फिल्म पाने और अपनी छवि को सुधारने मुश्किल हो गया। यही सब कारण मिलकर राजेश खन्ना साहब के तेज पतन का कारण बना, जबकि वे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। और याद रखिए कि उनके बाद में कोई बना है सुपरस्टार न बन पाएगा। आप समझिए कि एक
4 साल में 17 सुपर डुपर हिट फिल्में देने वाला एक एक्टर अगर वो अच्छे से फिल्मों को चूज करता, सिलेक्शन करता, या उसके इर्द गिर्द जो भी लोग होते अगर अच्छे लोग होते तो शायद ये दिन नहीं दिखता। अमिताभ बच्चन साहब हो, चिरंजीवी साहब हो, रजनीकांत साहब हो, इन लोगों जैसे ही स्टार आज वो बने हुए रहते। लेकिन ठीक है, जहाँ भी हैं वो उनको ऊपर पहुंच गए हैं और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। लेकिन जैसे भी हो, जितना टाइम भी उन्होंने स्टारडम देखा वो कमाल का था। उतना बड़ा स्टार न कोई हुआ न होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।